हाय। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लाइव वायर का कंपोनेंट बना सकते हैं। बेसिकली आपने जो इंस्टॉलेशन किया है जेटस्टोन का, उसके साथ साथ लाइव वायर उसमें आ चुका है। अगर आपके इसमें नहीं है तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से, कंपोजर एक बार लाइव वायर, ठीक है। उसके बाद आपको ये लाइव वायर स्टाइल और लाइव वायर स्क्रिप्ट आपके पे मतलब जो भी आपका लेआउट रहेगा उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको ऐड कर सकते हो। अपने कोड में ऑलरेडी है, जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊँ तो लेआउट्स में देखो, ऐप में यहाँ पे देखो लाइव वायर का स्टाइल्स और यहाँ पे लाइव वायर की स्क्रिप्ट्स, ये दोनों चीज़ें हैं और लाइव वायर ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया जेस्टन के साथ साथ। तो अभी हम लाइव वायर का एक कंपोनेंट बनाएंगे। मान के चलो अभी हमने जो क्रिएट वाली फाइल बनाई थी यहाँ पे, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे एक बार लॉग इन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो हमने कंपनीज में क्रिएट करके एक फाइल बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे सपोज इसी के इस फॉर्म को अगर हम लाइव वायर के कंपोनेंट थ्रू करते तो वो भी कर सकते थे। मतलब यहाँ पे एक वो भी कंसेप्ट बता देता हूँ मैं। PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर, फिर मान के चलो हम क्या कर रहे हैं, कंपनी डॉट फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। कंपनी का हम फॉर्म बना रहे हैं। अब ये क्या करेगा, लाइव वायर ने ये कंपोनेंट बनाया। एक क्लास बनाया उसने, लाइव ऐप एचटीटीपी लाइव वायर कंपनी में फॉर्म, और रिसोर्सेस व्यूज लाइव वायर कंपनी फॉर्म, ऐसे दो फाइल्स बन गए, एक उसका कंपोनेंट एक उसका व्यू फाइल। इस प्रकार से अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाइव वायर में कंपनी फोल्डर और उसमें फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो यूज किया कंपनी डॉट फॉर्म, इसलिए कंपनी फोल्डर उसके बाद फॉर्म करके फाइल बनी। अगर आप डायरेक्टली कोई नाम रखोगे तो डायरेक्टली लाइव वायर में वो फाइल बन जाएगी। ये थोड़ा मतलब प्रॉपरली उसको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिखने के लिए मैं ये वाला फॉर्मेट यूज़ करता हूँ। इस फॉर्म में अगर आते हैं तो यहाँ पे ये लाइव वायर का कंपोनेंट बना है। इसमें बेसिकली ये रेंडर मेथड है। इस मेथड को जो कॉल होगा तो ये जो रिटर्न जो भी होगा ये यूज़र को दिखेगा। कंपनी डॉट फॉर्म, और ये जो फाइल है इसकी व्यू फाइल। मैं बाकी सारी चीज़ें अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाला ओपन करते हैं हम व्यूज में, लाइव वायर में फॉर्म, कंपनी में फॉर्म डॉट प्लेट डॉट पीएचपी। यहाँ पे जो रहेगा वो वहाँ पे दिखेगा, ठीक है। या सपोज ये क्या है, फॉर्म टू, जस्ट लिख लेता हूँ मैं, क्रिएट कंपनी, ठीक है। ये सेव कर लेता हूँ। बेसिकली यहाँ से ये कॉलर है। अब इसको आपका जो पेज है वहाँ पे इंक्लूड कैसे करना है, हमने लाइव वायर का कंपोनेंट तो बना लिया है, इसको इंक्लूड भी करना पड़ेगा आपके पेज में। व्यूज में आते हैं और जो ये वाला पेज है अपना कंट्रोलर वाला, तो आप देखें कंपनी वाला जिसमें क्रिएट वाला है। अगर मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड करूँ तो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ये जो है ये वाला फॉर्म, क्रिएट जो फॉर्म है उसके नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। मतलब एक सेपरेट आपको दिख जाएगा। या फिर ठीक है, यहाँ पे डालते हैं। आपको इंक्लूड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइव वायर, और फिर उस कंपोनेंट का नाम डालना पड़ेगा, कंपनी डॉट फॉर्म, ठीक है। बस इतना ही। उससे क्या होगा, वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखो यार। एक काम कर लेता हूँ, अभी के लिए मैं ये जो फॉर्म है ऊपर वाला, इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेता हूँ, बाद में हम इसको ओपन करेंगे ताकि हम इसी पे फोकस करें। आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर्म टू क्रिएट कंपनी करके हमने यहाँ पे ये कंपोनेंट कॉल किया, ठीक है। अभी ये फॉर्म टू क्रिएट कंपनी ये वाला कॉल हो रहा है। यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा वहाँ पे वो आएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो फॉर्म हमने यहाँ पे क्रिएट किया था सेम फॉर्म हम वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बस आप वहाँ पे क्या क्या डिफरेंस रहेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया पूरा फॉर्म, यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। अब आते हैं हम यहाँ कंपोनेंट, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पे ये, सॉरी ये गलत है, मैं वो वाली फाइल ओपन करता हूँ, लाइव वाला फॉर्म वाली, ये क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब रिफ्रेश करते हैं, ये फॉर्म कहाँ से आ रहा है, इसमें से। यहाँ पे ना एक्शन वगैरह ये सब चीज़ें तो है ही,
बट अभी थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे जो आईडी नेम वगैरह ये सब चीज़ें है ना, और ये वैल्यू, हाँ इतनी सारी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, एक ही चीज़ से ये सारा काम हो जाएगा। आईडी देना है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेम भी वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। बट ये जरूरी है वायर डॉट मॉडल इक्वल टू, और बेसिकली ये कौन सा मॉडल है, नेम करके, ठीक है। सो बेसिकली नेम करके मॉडल है, और इसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन करना पड़ेगा, बेसिकली एक वेरिएबल। सपोज करो मैं पब्लिक वेरिएबल बनाता हूँ डॉलर नेम करके, ठीक है। सो ये उसके साथ क्या बोलते हैं उसको, लिंक रहेगा या वैसा कुछ, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी मैं डालूंगा, सो ये वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। मान के चलो ये जो प्रॉपर्टी है पब्लिक नेम, ठीक है, मैं इसको अभी ऊपर दिखा देता हूँ ताकि आपको समझे कि यहाँ पे आ रहा है करके, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ब्लेड टेम्पलेट डॉलर नेम करके लिखता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखो मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ ऊपर भी वो आ रहा है। बेसिकली जैसे ही मैं टाइप कर रहा हूँ वो जावास्क्रिप्ट से सर्वर पे जा रहा है, और उस कंपोनेंट का जो वेरिएबल है उसके साथ वो अटैच है। जैसे हम वैल्यू वहाँ पे डालेंगे वो डायरेक्टली वहाँ पे कनेक्ट है। अगर आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करो, आपको नेटवर्क में वो सारे रिक्वेस्ट देखने को मिल जाएगी। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, तो ये देखो ये नेटवर्क से वहाँ पे चला जाता है ये सारी चीज़। सो इस तरह से हमने नेम को उसके साथ कनेक्ट कर लिया। सिमिलरली जो नीचे है, नीचे भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हो गया इसका ईमेल, फिर इसका जो मोबाइल है मोबाइल, ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो नेम है मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जैसे अभी क्या करता है इसके सेव बटन पे उसको कॉल करेंगे। सो यहाँ पे एक्शन लिखने की जगह पे हम अभी क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये तो हमने मॉडल कर लिया। जब भी मैं यहाँ पे जो भी टाइप करूँगा नेम ईमेल वगैरह वो वहाँ पे उसके साथ कनेक्टेड रहेगा। सो यहाँ पे मैं वो वाले वेरिएबल्स डाल देता हूँ, नेम ईमेल और डॉलर मोबाइल करके, ठीक है। तो तीन वेरिएबल्स आ गए। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम डालेंगे वायर, देन प्रिवेंट डॉट सबमिट, सबमिट करके कुछ तो ऑन सब प्रिवेंट सबमिट, एक मिनट देख लेते हैं ना, मैं याद नहीं है तो। सो यहाँ पे आते हैं फाइल अपलोड्स में, यहाँ पे एक फॉर्म दिखेगा वो वाला चीज़ में वायर सबमिट देन प्रिवेंट, ठीक है। सो बेसिकली ये वाला, और ये, और इसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल करना है ये हमें यहाँ पे मेंशन करा है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे सेव वाला फंक्शन अगर कॉल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेव वाला फंक्शन होना ज़रूरी है। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पब्लिक फंक्शन सेव करके बना देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं डी करके पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट की जगह पे हम ये सारे वेरिएबल्स जो है वो दिखा देते हैं, नेम फिर डॉट डॉलर ईमेल, बस इतना ही करते हैं, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद ये आ जाना चाहिए। सो वायर डॉट सबमिट डॉट प्रिवेंट, इसके बाद जैसे मैं इस बटन क्लिक करूँगा तो ये सारी चीज़ें, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसको रिफ्रेश, ठीक है। नेम में डालते हैं पेस्ट नेम, ईमेल में डालते हैं कुछ तो, ठीक है। इसको क्रिएट पे क्लिक किया मैंने, देखते ये फॉर्म कॉल हुआ अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, नेम अनडिफाइंड वेरिएबल बोल रहा है ये। सो पब्लिक नेम वगैरह ये सब ठीक है, ओके। जो फंक्शन सेव कॉल हुआ है इसमें हम डायरेक्टली ऐसे नेम और ये नहीं कॉल कर सकते, यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा दिस देन नेम, सिमिलरली यहाँ पे दिस देन ईमेल, ठीक है। ये अलग फंक्शन है ये इसमें है, तो हमें उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट से थ्रू, सो दिस ऑब्जेक्ट से नेम और ईमेल कॉल करना पड़ेगा। सेव किया मैंने, फिर से मैं इसको करता हूँ क्रिएट। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, नेम जो डाला था ईमेल जो डाला था। सो इस तरह से हम वो वहाँ पे वो डेटा है। अब इसको हम वैलिडेट वगैरह वो सब चीज़ें कर सकते हैं। मान के चलो अभी मैं इसको वैलिडेट करना है, सो दिस देन, यहाँ पे रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, दिस देन वैलिडेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें शायद ऐसे है, एक मिनट देखते हैं। यहाँ पे आपको जो भी आता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस डॉट वैलिडेशन में, हाँ ये वही है। बस यहाँ पे हमें या तो ऐसे रूल्स डालना पड़ेगा या फिर हम डायरेक्टली किसी की को वैलिडेट कर सकते हैं।
की को वैलिडेट करने का ऑप्शन, वैलिडेट ओनली, ओके, ऐसा है। तो दो ऑप्शन है, या तो हम पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी को वैलिडेट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली उसके ये इसको कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसे प्रॉपरली रूल्स वगैरह डाल सकते हैं। मान के चलो ये यही रूल्स हम डालते हैं क्योंकि हमारे इसमें भी नेम और ईमेल है, ठीक है। सो हम रूल्स बना लेते हैं यहाँ पे, नेम के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम स्ट्रिंग्स, ईमेल के लिए रिक्वायर्ड, और ये है, ठीक है। दिस देन वैलिडेट अगर हम करेंगे तो ये वैलिडेट हो जाएगा, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा कम लेटर डालते हैं ताकि वो वैलिडेशन में गलत हो जाए। सो द नेम मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। आ गया वैलिडेशन, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये एरर वाला चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो इसकी वजह से ये वहाँ पे आ गया। ईमेल अगर मैं गलत डाल देता हूँ तो ईमेल के लिए भी यहाँ पे तो ईमेल वाला एस्टिमेट का क्या एरर है, ठीक है। सो इसको छोड़ते हैं, मोबाइल वाला एरर, मोबाइल वाला हमें वहाँ पे वैलिडेशन डालना पड़ेगा। सो इसको डालते हैं यहाँ पे मोबाइल, देन डिजिट्स, ठीक है, ये डिजिट्स होने चाहिए। तो इस प्रकार से, और डिजिट्स रिक्वायर एटलीस्ट 1 पैरामीटर, ओके। डिजिट्स 10 ऐसा है क्या, मैं अभी देखते हैं, डिजिट्स मस्ट बी 10 डिजिट्स, ओके। सो इस प्रकार से हमने वैलिडेशन डाल दिया, ठीक है। सो अभी और बाकी चीज़ें देख लेते हैं। अब इस तरह से मैंने सिंपल वो फॉर्म है, उस बटन क्लिक पे वैलिडेशन कर दिया। इसके बाद मैं इसको सेव कर सकता हूँ। सो सेव करने के लिए आपको वही जो हमने कंट्रोलर में डाला था वैसा सेम चीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं, कि यहाँ पे ऊपर कर लेंगे यूज ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश कंपनी, फिर यहाँ पे एक काम करेंगे वैलिडेट होने के बाद डॉलर में कंपनी, देन क्रिएट डॉलर वैलिडेटेड, और इसको सेव कर सकते हैं, मतलब वो ऐसे क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेटेड में ये वाला डेटा दे सकते हैं, और इसके बाद इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। सो रिडायरेक्शन के लिए यहाँ पे आता है, रिडायरेक्शन का मैं कोड देख लेते हैं, रिडायरेक्टिंग वाला। सो इस तरह से हम इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट। अब रिडायरेक्ट फ्लैश मैसेज करना है तो फ्लैश मैसेज वाला भी रिडायरेक्ट कर लेते हैं। सेशन फ्लैश ऐसे सेव करना पड़ेगा और उसके बाद रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। सेशन फ्लैश और रिडायरेक्ट के लिए पुराना वाला कोड रिडायरेक्ट टू, ठीक है। सो ये वाला, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू की जगह पे यहाँ पे अपना राउट लिखेंगे, राउट, और राउट में क्या है, कंपनी डॉट इंडेक्स। इस प्रकार से वैलिडेट करके क्रिएट करके अब सक्सेसफुली क्रिएटेड। चलो देखते हैं अभी ये सही से वर्क करता नहीं करता। नेम ईमेल, ये तीनों एरर दिखा देगा। टेस्ट 1, यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ, क्रिएट 10 डिजिट 5, ठीक है। अब देखते हैं क्रिएट करके, यहाँ पे देखो ये आ गया। सो इस प्रकार से, इस प्रकार से आप कंपोनेंट किया, इस प्रकार से हमने लाइव वार में कंपोनेंट किया, उसमें ये सारी चीज़ें डाली। अब इसको और भी मतलब अलग तरीके भी है। अभी सपोज करो ये प्रोटेक्टेड रूल्स करके मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैं एज एरे में डाल सकता हूँ या फिर डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट का बना सकता हूँ। जैसे कि अभी देखो एक रेंडर फंक्शन है, वो रेंडर करता है, सेव वाला फंक्शन। अब एक और फंक्शन है जो मैं आपको बता देता हूँ, पब्लिक फंक्शन माउंट करके। सो ये क्या फंक्शन क्या है ना, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर की तरह, जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। सो मान के चलो मैं यहाँ पे डॉलर दिस, देन नेम को बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू दे देता हूँ, टेस्ट वैल्यू, ठीक है। इसको सेव करता हूँ मैं,
अभी जब भी मैं क्रिएट पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी टेस्ट आ गया। फिर मैं आपकी जगह पे यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे देता और बाय डिफॉल्ट उसको सबसे पहले माउंट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है और टेस्ट में वो ये वैल्यू डाल रहा है, दिस डॉट नेम में ये वैल्यू डाल रहा है, ठीक है। सो और एक चीज़ क्या कर सकते हैं हम, पता है क्या, ये जो ईमेल है ना इसको हम वैल्यू यहाँ से भी पास कर सकते हैं, जहाँ से हम ईमेल या जो भी ये वैल्यूज़ है इसको हम वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। सो मान के चलो जहाँ पे हम इसको क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे आते हैं कंपनी में, क्रिएट में जहाँ पे हमने यहाँ पे डाला है ना, सो यहाँ से हम वैल्यूज पास कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सपोज फॉर ईमेल को मैं वैल्यू पास करना चाहता हूँ paste@.com, ठीक है। सो अभी क्या होगा, ये वैल्यू वहाँ पे ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी। सो मैं जैसे क्रिएट पे आऊँगा तो ये देखो ये वैल्यू पास हो गई। सिमिलरली मैं मोबाइल के लिए और नेम के लिए भी वैल्यू पास कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आते हैं मोबाइल, देन ठीक है ये पास किया मैंने, तो ये वहाँ पे पास हो जाएगी। कंपनीज में क्रिएट में देता हूँ। सो ये दोनों वैल्यू वहाँ से पास हो रही है, ये वैल्यू माउंट से आ रही है। सो इस तरह से हम इसको वैल्यूज भी पास कर सकते हैं, या फिर हम पूरा एक कोर्स वगैरह भी पास कर सकते हैं। सो अभी के लिए पास नहीं करना। सो ये भी एक इस तरह से भी आपको जब जरूरत रहेगी आप इसको वैल्यूज वगैरह पास कर सकते हो पर्टिकुलर कंपोनेंट को। सो ये हो गया। और एक चीज़ है, मान के चलो अगर मैं अमाउंट पे, मान के चलो मैं इसको पब्लिक कोर्स ही कर लेता हूँ, नहीं कोर्स नहीं सॉरी, अपना कंपनी का है ना, कंपनी कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ये माउंट होता है, ठीक है। सो अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ से उसको पास करूँगा क्रिएट करते वक्त, तो यहाँ पे पास करने की जरूरत है, क्योंकि नई कंपनी। सो अगर नई कंपनी रहेगी तो यहाँ से पास नहीं होगा, ओके। और जो अगर ये यही सेम फॉर्म में एडिट के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐड के लिए यूज़ कर सकता हूँ, उस केस के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो इस तरह से मैं क्रिएट के लिए फिर यहाँ पे माउंट पे आऊँगा, फिर यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि कंपनी ऑलरेडी सेट है कि नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ इफ दिस देन कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। सो ये, और अगर मैं इफ नॉट कर देता हूँ तो ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं है, बेसिकली उसमें कोई वेरिएबल पास नहीं है। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे दिस देन कंपनी में बेसिकली एक काम करूँगा, न्यू कंपनी कर सकता हूँ, या फिर हाँ न्यू कंपनी कर देता हूँ मैं। देखते हैं ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। और ये जो वेरिएबल्स के नाम है ना, मैं इसको करता हूँ कंपनी डॉट नेम, कंपनी डॉट ईमेल, कंपनी डॉट मोबाइल, इस प्रकार से। तो जब मैं सेव कॉल करूँगा ना, अभी हम डी के लिए डॉलर कंपनी करते हैं, ठीक है, टेस्ट के लिए सिर्फ। और यहाँ पे ठीक है, बाद में देखते हैं बाकी सारी चीज़, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आ गया, वहाँ पे हमने कोई वैल्यू पास के लिए माउंट में कुछ नहीं, जैसे मैंने ये सेव वाला बटन कॉल किया, अनडिफाइंड वेरिएबल कंपनी, सॉरी यहाँ पे हमें क्या कहूँगा मैं, दिस देन कंपनी। सो यहाँ पे देखो दिस देन कंपनी में 3 एट्रीब्यूट्स है, नेम, ईमेल, मोबाइल और नल है, वैल्यूज कोई नहीं है, वो बस नल है, ठीक है। सो इसमें हमें वैल्यूज डालनी है। सो जो मॉडल से बनेंगे अभी ये प्रोटेक्टेड रोल्स में जो कंपनी डॉट नेम वगैरह करके है ना, ये वाले वहाँ पे यूज़ करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी फॉर्म में आते हैं और वायर डॉट मॉडल में कंपनी डॉट ईमेल, कंपनी डॉट मोबाइल, कंपनी डॉट नेम, और ये जो ये रख है कंपनी डॉट ईमेल वगैरह, ये सारे इस प्रकार से इधर आएंगे। सो इससे क्या होगा पता है क्या, जो वैल्यूज हम वहाँ पे डालेंगे ना वो ऑटोमेटिकली उसके लिए फिल हो जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैं कुछ नेम डाल देता हूँ और ईमेल डाल देता हूँ और ये डाल देता हूँ, क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पे एक ईमेल चाहिए, पेस्ट। सो यहाँ पे देखो अभी जो एट्रीब्यूट्स है इसमें देखो ये वैल्यूज है, ठीक है। सो इस तरह से हमने नई कंपनी क्रिएट की, लेकिन अभी ये डेटाबेस में, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए अभी सिंपल क्या कर सकते हैं हम इसको, बेसिकली यहाँ पे क्रिएट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको बस वैलिडेट करवाएंगे और वैलिडेट करने के बाद इसको सेव करेंगे। सो इसको सेव करने के लिए क्या है, डॉलर इज देन कंपनी देन सेव, ठीक है। इस तरह से देखते हैं अभी ये वर्क करता है कि नहीं करता है, रिफ्रेश करते हैं, मान के चलो ये एट द रेट जो भी है
मोबाइल नंबर डाल देते हैं, क्रिएट करते हैं। सो अभी इसने ये क्रिएट कर दिया, समझ रहे हो। अब इसको एडिट में भी सेम, अभी हम सेम जो लाइव वायर का हमने कंपोनेंट बनाया सेम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एडिट वाले पेज के लिए वही सेम चीज़ करता हूँ। अभी देखो ये एडिट यहाँ से आ रहा है, एडिट वाले पेज पे से। सो क्रिएट में जैसा आ रहा था ये लाइव वायर वाला कंपनी फॉर्म, सेम फॉर्म में उसके लिए यूज़ कर सकता हूँ एडिट के लिए। मान के चलो एडिट में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर डाल देता हूँ कंपनी डॉट फॉर्म। अगर मैं ब्लैंक डालूंगा तो वहाँ पे एडिट में ब्लैंक फॉर्म आएगा। ठीक है, ये क्रिएट के लिए हो गया, लेकिन मुझे एडिट के लिए करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको कंपनी पास कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं पास करूंगा, जैसे हमने वैल्यूज पास की थी, कंपनी $10 कंपनी। सो इससे क्या होगा, डायरेक्टली कंपनी की वैल्यूज पास हो जाएगी। हो गया, सिंपल। अब वही है, अगर ऑलरेडी क्रिएटेड रहेगा कंपनी तो क्रिएट की जगह पे आप उसको सेव वगैरह बटन डाल देंगे। सो जो बटन है क्रिएट और ये फॉर्म में जो बटन है इसको हम क्रिएट की जगह पे सेव करके लिख देते हैं, सेव हो जाएगा जो भी दोनों चीज़ में। सो इस तरह से यहाँ से फिर वो अपडेट हो जाएगा, समझ रहे हो। अब ये इसकी ज़रूरत है। सो बेसिकली एक ही फॉर्म हमने यूज़ किया, ऐड के लिए एडिट के लिए, दोनों के लिए एक ही फॉर्म में। का जो कंडीशन कुछ रहता है कि ईमेल को मुझे एडिट का ऑप्शन नहीं देना है, तो हम बेसिकली कंडीशंस वगैरह डाल के उसको हटा सकते हैं। तो इस तरह से हम लाइव वायर के कंपोनेंट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। बाकी और भी चीज़ आपको जाननी है लाइव वायर के और कंडीशंस वगैरह ये सब चीज़ें तो इसमें देखेंगे। और बाकी आगे चल के जहाँ पे भी हम इसको यूज़ करेंगे, जैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि राइट साइड में मॉडल वगैरह डाल के इसको ऑटो ड्रॉप डाउन वगैरह, ऑटो कंप्लीट, वो सारी चीज़ें लाइव वायर से करेंगे। जैसे सर्च में आता है ना, जैसे हम टाइप करते हैं कुछ ड्रॉप डाउन में नीचे आ जाता है, फिर उसमें से सिलेक्ट करते हैं, वैसी वाली चीज़ें हम आगे चल के करेंगे। तो ठीक है, अब इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं।